वहीं अमेरिका से जंग के बीच ईरान अब बेकाबू होकर ऐसे आत्मघाती कदम उठा रहा है जो उस पर खुद भारी पड़ने वाले हैं। उत्तरी कुवैत में ईरान द्वारा दागी गई कई मिसाइलों ने एक चीनी कंपनी की इमारत को निशाना बनाया, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया। जिस चीन को ईरान अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक ढाल और आर्थिक जीवन रेखा मानता रहा है, उसी मित्र देश की संपत्ति और नागरिक पर हमला युद्ध की पूरी दिशा बदल सकता है। एक तरफ कुवैत में अमेरिकी ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर ईरान अंधाधुंध हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अब ईरान की मिसाइल क्षमताओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और दुनिया शायद अपने इतिहास के सबसे खौफनाक मोड़ पर खड़ी है। उत्तरी कुवैत के आसमान से अचानक एक ऐसी ईरानी मिसाइल गरजी जिसने न सिर्फ जमीन को हिला दिया बल्कि पूरे ग्लोब को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर धकेल दिया। निशाने पर अमेरिका का ठिकाना नहीं बल्कि तेहरान का सबसे बड़ा दोस्त चीन था। चीन की विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चारों तरफ चीख पुकार, मलबा और सरफलाशें। क्या ये ईरान की सिर्फ एक चूक है या फिर पागलपन की वो हद जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता? जिस चीन की ढाल के पीछे छिपकर तेहरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, उसी दोस्त का खून बहाकर ईरान ने डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। बीजिंग के गलियारों में गुस्सा उबल रहा है, वॉशिंगटन में वॉर रूम एक्टिव है और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया अब परमाणु महाप्रलय का बटन दबते देखने वाली है? खाड़ी अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बारूद का वो जलता कुआं बन चुका है जिसकी लपटें हर महाद्वीप को झुलसाएंगी। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान की मिसाइलों की ऐसे बारिश हुई कि आसमान रात में भी दिन की तरह लाल हो गया। कुवैत की 90% आबादी के सामने बूंद बूंद पानी का संकट खड़ा कर दिया गया है। जॉर्डन के आसमान में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया तो लगा जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। खाड़ी में ईरान की तबाही, अली अल सलेम एयरबेस, अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर सिलसिलेवार मिसाइल और ड्रोन हमले, जल और बिजली संकट, कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला, 90% आबादी के सामने पानी का संकट, जॉर्डन का एक्शन, एयर डिफेंस ने 5 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच हवा में उड़ाया। अमेरिका का जवाब, यूएस सेंटकॉम का ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन डिपो पर पिन पॉइंट हमला। पेंटागन से संदेश साफ है कि अगर ईरान नहीं रुका तो उसकी मिसाइल साइट्स और परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नतान्ज और फोर्दो की भूमिगत परमाणु प्रयोगशालाओं के ऊपर मंडराते अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर्स इस बात का संकेत है कि परमाणु युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान के हमले से नाराज चीन का अल्टीमेटम और बीजिंग का कड़ा रुख ईरान को कूटनीतिक रूप से अकेला और बेकाबू कर सकता है, जो कि एस्केलेशन को और बढ़ा सकता है। चौतरफा गिरने पर ईरान डर्टी बम या उसके पास मौजूद परमाणु विकल्प का प्रयोग कर युद्ध को वर्ल्ड वॉर की ओर मोड़ सकता है, जिसमें नाटो और चीन दोनों शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अभी कोरी कल्पना ही है क्योंकि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। ऐसी खबरें भी चर्चा में हैं और अमेरिका के खिलाफ हर मंच पर ईरान के साथ चीन खड़ा नजर आता है, लेकिन ऐसा ना होना नामुमकिन भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े विश्व युद्ध किसी एक बड़ी रणनीति से नहीं बल्कि किसी एक सरफरी गलती से शुरू होते हैं। कुवैत की जमीन पर गिरी उस ईरानी मिसाइल ने शायद तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी भड़का दी है। अगर चीन नाराज हुआ तो ईरान के पास खोने को कुछ नहीं बचेगा और एक ऐसा मुल्क जिसके पास खोने को कुछ न हो, उसका अगला कदम अक्सर परमाणु ट्रिगर की तरफ बढ़ सकता है। अगर अमेरिकी बॉम्बर्स ने तेहरान की आखिरी लाल रेखा पार की तो याद रखिएगा, अगला धमाका सिर्फ किसी इमारत को नहीं गिराएगा बल्कि पूरी इंसानियत के वजूद को मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।